बड़े नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना जारी है। इस दौरान तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार उनसे मिल रहे हैं ताकि आगे की रणनीति बनाई। लोकसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मिली जीत के लिए गुलदस्ता भेजा। राज्य में लोकसभा की 48 सीटों में से शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं, जबकि 20 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। सूत्रों की माने तो राज ने गुलदस्ते के साथ बधाई संदेश भी भेजा था। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का काफी बोलबाला है, लेकिन राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ अलग पार्टी मनसे बनाने के बाद उद्धव और राज के बीच काफी दूरियां बढ़ गई। दोनों भाइयों में मराठी वोटर को लेकर कई बार टकराव हुआ। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे के हवाले कर दिया। यही कारण है कि इस बार लोकसभा चुनाव में शिवसेना को महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली, लेकिन मनसे का खाता भी नहीं खुल पाया। राज ठाकरे ने बड़े भाई उद्धव ठाकरे को गुलदस्ता भेजकर बधाई संग दोस्ती का संकेत दिया है। चर्चा तो राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं। उसने 20 सीटों पर भाजपा संग मिलकर चुनाव लड़ा था। राज के करीबी सचिन मोरे ने उद्धव के आवास यानी कि मातोश्री पर 5 फुट ऊंचा गुलदस्ता लेकर गए। पार्टी के नए सांसदों के साथ बैठक के बाद उद्धव आराम कर रहे थे। गुलदस्ता शिवसेना नेता आदेश बांधे करने लिया। सूत्र ने कहा कि राज ने गुलदस्ते के साथ बधाइयां संदेश भी भेजा है, लेकिन यह गुलदस्ता राजनीतिक मामलों में कितना अहम बनकर निकलकर सामने आता है, यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। लगातार 6 बार सांसद रहे शिवसेना के अनंत गीते को लोकसभा में गुट नेता के तौर पर चुना गया है, जिसके बाद शिव सैनिकों में खुशी की लहर है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। टीमें 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोदी की शानदार जीत के बाद एक और जहां जनता खुश है, वहीं दूसरी ओर इस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है
क्योंकि जो हमारे देश की रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, वो बहुत दिनों से देश के लोगों को गुमराह कर रही थी। लोगों के जो देश के लोग हैं उनको बांटने की कोशिश कर रही थी, धर्म के आधार पे, नीतियों के आधार पे, उनमें आपस में फूट डलवा के। अब जब ये बात बहुत दिनों तक दबाई गई तो वो उभर के आई, और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम किया है, और उस काम का जो परिणाम आया है वो सबके सामने है। और ये परिणाम जो है, हमें जब इलेक्शन शुरू हुआ था और मोदी जी ने जिस तरह से बागडोर संभाली थी, तो हमें ये बिल्कुल निश्चय था कि इस बार परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इतने अच्छे आएंगे शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। तो कुछ देश की जनता का ज़्यादा ही प्यार और आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व का जो है इस वक्त जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और कंधों पे बोझ भी आया है। और जिस तरह से लोगों की उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा नारा भी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को जो है ये साबित करके देना होगा कि वाकई में इस देश में जो बदलाव आया है वो अच्छे दिनों के लिए आया है। नहीं, चमत्कार नहीं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का अथक परिश्रम, जनता में उनके प्रति ये जो विश्वास जागृत हुआ है वो रातों रात जागृत नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्षों से निकल के आया, मेरे ख्याल से इतना विरोध देश के मीडिया ने किसी और व्यक्ति का नहीं किया होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी का हुआ पिछले 10, 12, 15 सालों में। लेकिन वो व्यक्ति हर विरोध के बावजूद डटे रहे, अपने काम में लगे रहे, अथक परिश्रम उन्होंने किया। गुजरात में 12-15 सालों से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया और देश के समक्ष एक उदाहरण पेश किया। मेरे ख्याल से ये चमत्कार नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। देश का लोकतंत्र इतना समझदार हुआ, वी हैव मैच्योर्ड इनफ, आवर डेमोक्रेसी हैज़ मैच्योर्ड। देश का लोकतंत्र इतना समझदार हुआ कि पहली बार हमने जातियों से, वर्ण से, वर्ग से, भाषाओं से ऊपर उठ के वोट किया। ये श्री नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। वो रातों रात उभर के नहीं आए, वो एक पैराशूट से ऊपर से नहीं आए। उन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया है और वो काम दिखा लोगों को, और लोगों को लगा कि ये इस व्यक्ति से हम अपेक्षा कर सकते हैं, यही वो व्यक्ति है जो देश में परिवर्तन ला सकता है। तो ये उनके अथक परिश्रम का परिणाम है, उनके विजन का परिणाम है, उनके लोकतंत्र में आस्था का परिणाम है और उनका संघर्षों से लड़ने का परिणाम है। मोदी सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई, वो भी बहुमत से सबको धो डाला और सबको सुनामी में निगल डाला। ये बहुत बड़ी बात है और मोदी जी को, राजनाथ जी को बहुत बहुत मुबारक हो, सुषमा जी को, नितिन गडकरी जी को, अमित शाह जी को, सबको बहुत 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 मुबारक बात है। मुझे सिर्फ मेरा दिल जल रहा है कि काश आज मैं भाजपा में होती। देखिए, मुझे इन सब बातों में जाना नहीं है, इन सब बातों में जाना नहीं है, क्योंकि ये जो बातें हैं सब बहुत दूर रह गई। मैं अपनी हार कबूल करती हूँ, मैं हार गई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, मैं बहुत ईमानदार हूँ। एक ईमानदार बाप की बेटी, एक ईमानदारी हूँ। मैं जनता के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, उनके लिए लड़ सकती हूँ, मर सकती हूँ, अनशन कर सकती हूँ, अपनी आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ सकती हूँ, उनको उनका हक दिलाने के लिए। लेकिन भाजपा की सुनामी थी, इसीलिए राखी सावंत तो 16 दिन की पार्टी थी, राखी सावंत की राष्ट्रीय आम पार्टी। यहाँ पे तो बड़े बड़े दिग्गज डूब गए, बड़े बड़े दिग्गज, मतलब मैं क्या 125 साल पुरानी पार्टी वो डूब गई। मायावती जी, कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े जो पार्टी है, कितनों के नाम गिनाऊं आपको। सभी दिग्गज नेता हार गए, दिग्गज जो सालों से है। मुझे तो अभी जुम्मा अभी मैंने एक्टिंग छोड़ के अभी मैंने कदम रखा है। मैंने अपना एक्टिंग करियर की लड़ाई बहुत ही हिम्मत से लड़ी है। तो ये तो चुनाव था, कोई बात नहीं, मैं तो अभी बहुत यंग एज में हूँ, बहुत ही यंग हूँ चुनाव में, राजनीति में, राजकारण में मेरा पहला कदम है। कोई बात नहीं, जीतने के बाद ही, क्या बोलते हैं, हारने के बाद ही जीत होती है। तो वैसे ये हारे हैं, ये मैं हार नहीं समझती, मेरे लिए ये एक रिहर्सल था। मैंने रिहर्सल किया, मैंने सब जगह जाई, गली कुचों में गई, लोगों के पास गई, प्रचार कैसे होता है सीखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं अपने आप को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ना, पब्लिक के बीच में लड़ना बहुत सैल्यूट की बात है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ ना, बगैर चुनाव लड़े ही राज्यसभा में घुस गई कुर्सी गर्म करने के लिए पैसे दबा के। मैं उनमें से तो नहीं हूँ ना बहन, उतना मुझे बताओ। एटलीस्ट भले मैं हारी हूँ,
लेकिन मैंने हिम्मत तो करी चुनाव लड़ने की। मुझे नहीं पता था नतीजा क्या हो सकता है, मैं जीत भी सकती थी, हार। और देखिए, जब एक रेस में 100 जन दौड़ते हैं तो एक ही को जीतना होता है। और यहाँ पे तो कांग्रेस भी हारी है, मन से भी हारी है, आप पार्टी भी हारी है, मैं भी हारी हूँ, और भी अन्य लोग हारे हैं। वहीं बीजेपी के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके पड़ोसी कीर्ति रावल ने लेमन न्यूज से की खास बातचीत। मणिनगर अहमदाबाद में है और वहाँ के विधायक थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जब विधायक थे तो कीर्ति भाई का उनसे बहुत ही अच्छा संपर्क था, एक पड़ोसी होने के नाते। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए हैं, कीर्ति भाई उनके पड़ोसी रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। कीर्ति भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मोदी जी की जीत को किस तरह से देखते हैं आप, एक पड़ोसी होने के नाते? सर, सिर्फ ये मेरे लिए या मणिनगर के लिए नहीं, मुझे लगता है ये पूरा गुजरात के लिए फिर से एक बार नई दिवाली आ गई है। हम लोग दिवाली की तरह सब मना रहे हैं और हमें नरेंद्र जी से बहुत ही उम्मीद है। मोदी साहब जिस तरह से गुजरात को आगे लेके गए हैं, गुजरात का जिस तरह से उसने विकास किया है, हमको उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का वो जिस तरह से गुजरात का विकास किया है उस तरह से विकास करेंगे। और क्योंकि वो हमारे यहाँ के एमएलए थे, हमारे यहाँ के विधायक थे, तो इसके लिए हमको उनके लिए और भी प्राउड है। और मेरे तो उनकी खैर पर्सनल रिलेशन थे। मेरी बेटी की शादी के टाइम पे भी उन्होंने मुझे शुभकामनाओं का पत्र लिखा था। मैं सद्भाग्य से उनके साथ 1-2 दिन रुका हुआ भी हूँ। तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, उनकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। एक पड़ोसी होने के नाते एक जज्बा होता है दोनों पड़ोसी में, वो किस तरह से महसूस किया आपने? सर, एक अच्छे आदमी एक अच्छी जगह पे जाए तो सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं, सब जो उससे उम्मीद बांधे के बैठे हैं उन सब के लिए ये खुशी की बात है। और उसका रिफ्लेक्शन आपने शेयर बाज़ार के ऊपर देखा होगा, उसका रिफ्लेक्शन आपने डॉलर के रेट के ऊपर देखा होगा। वर्ल्ड वाइड उनको सब लोग ने वेलकम किया है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। जितनी लोगों ने उनसे उम्मीद रखी है उससे और बेहतर करेंगे, ऐसी मेरी दिल से इच्छा है। और मुझे लगता है मेरी दिल की इच्छा पूरी होगी। तो वाकई एक पड़ोसी धर्म निभाने का जो भी मादा होता है वो नरेंद्र मोदी जी में है। और कीर्ति भाई खुशनसीब है कि इनके जो पड़ोसी हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो निश्चित रूप से इस रिश्ते में एक नई गर्माहट और मजबूती देखने को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है पड़ोसी ही समय पर काम आता है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अविंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज़ के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिल्म गर्व से कहो हम हिंदू हैं बनकर तैयार है। ये फिल्म विवेकानंद के विचारों पर आधारित है। पहले बाला साहेब इस फिल्म को देखने जाने वाले थे पर ऐसा ना हो सका। अब नरेंद्र मोदी को ये फिल्म समर्पित करने की कोशिश चल रही है। कुछ फिल्में अपनी प्रस्तुति और विषय के लिए जानी जाती हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं एक ऐसी ही फिल्म है जो बनकर तैयार है और इसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को आधार बनाया गया है। इस फिल्म का मकसद किसी समाज और मजहब का अपमान करना नहीं है,
इस फिल्म को दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के समक्ष प्रस्तुत करना था, पर निर्माता निर्देशक प्रदीप देशपांडे का सपना पूरा नहीं हो सका। हिंदू जो शब्द है ये पहले प्रचलित तो था नहीं। सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हिंदू, पश्चिम में पर्शियन में इसका स का जो उच्चारण होता है ह होता है, इसलिए सिंधु का हिंदू हुआ। बाद में बादशाह अकबर आए, बाहर से आए थे, लेकिन इस देश में घुल मिल गए। तो अभी थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, पहले भी मैंने बाला साहेब ठाकरे जो थे तो हिम्मत थी, उन्होंने प्रेरणा दी, मतलब जो सच्चाई है उन्होंने बोला है। क्योंकि हिंदू जो है इसका मतलब ही है सहिष्णुता। मैंने हिंदू धर्म के बारे में इसने लिखा हुआ है और काफ़ी स्वामी विवेकानंद जी के विचार इसमें लिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की है, उसे देखते हुए इस फिल्म का भी खास शो इनके लिए रखने की कोशिश की जाएगी ताकि इस फिल्म का मकसद पूरा हो सके। नरेंद्र मोदी जी यानी एक समग्र विचार है और इनके ऊपर में अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये फिल्म उनको समर्पित करूँ, वो देखे, मतलब इनका स्क्रीनिंग भी करे। क्योंकि वैसे तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आने से ये तो उम्मीद हो रही है कि छोटे आदमी को भी आज कुछ इस देश में बोलना